हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो शी कैन सी स्मेल ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 11 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 11 स्टार्ट होती है। मूगक छोड़िम को घर लेके जाता है। घर पहुँचते ही छोड़िम देखती है कि घर में सब कुछ बिखरा हुआ है और वहाँ से उसकी पिक्चर भी गायब है। ये सब कुछ देश के छोड़िम और मूगक समझ जाते हैं कि जेही वहाँ आया था। तो अब जेही को छोड़िम के घर के बारे में पता था, इसीलिए मूगक छोड़िम को कुछ दिनों के लिए उसके घर में रहने बोलता है। तो वो उसे उसके घर में ले जाता है, जहाँ वो छोड़िम को रख के खुद रात भर तक घर के बाहर पहरा देता है ताकि छोड़िम को कोई भी परेशानी ना हो। छोड़िम पुलिस स्टेशन जाके सभी डिटेक्टिव्स को बोलती है कि वो जेही के घर से उसके पिक्चर को लेके आएगी, जिसको जेही ने पिछले दिन उसके घर से लिया था। ये सुन के मूगक छोड़िम को ये करने देने से मना कर देता है, लेकिन फिर छोड़िम के समझाने के बाद वो मान जाता है। डिटेक्टिव्स छोड़िम को एक बुक के अंदर कैमरा छुपा के देते हैं और छोड़िम जेही के घर में जाके बहुत ही सावधानी से उस बुक को उसके लाइब्रेरी में रख के आती है और बाहर से डिटेक्टिव ए उस कैमरे के जरिए जेही के लाइब्रेरी को देखता रहता है। जेही लाइब्रेरी जाके छोड़िम के फोटो को देखता है लेकिन पहचान नहीं पाता, जिसके बाद वो छोड़िम के फोटो को अपने पास रख लेता है और उधर डिटेक्टिव ए ये देख लेते हैं कि वो कहाँ उस फोटो को रख रहा है। मूगक छोड़िम को लेकर घर जाता है और उसको बाहर रख के फिर बाहर चला जाता है और बाहर जाके पहरा देने लगता है। इस बार छोड़िम समझ जाती है और बाहर जाके मूगक को बोलती है कि वो उसके साथ रह सकता है। ये सुन के मूगक घर आता है और फिर वो दोनों वहाँ सो जाते हैं। अगले दिन डिटेक्टिव ए छोड़िम को बता देते हैं कि जेही ने कहा उसके पिक्चर को रखा है। तो ये जान के छोड़िम जेही से उसके पिक्चर को लेके उस पिक्चर के बदले वहाँ कोई और पिक्चर रख देती है और फिर जेही को बोलती है कि उसने गलती से उसके पर्स को जेही के घर में ही रख दिया था, तो अब उसे जेही के घर में वापस उस पर्स को लेने जाना होगा। ये बहाना बना के वो जेही के घर में जाती है, जेही के लाइब्रेरी से उस कैमरा को लाने। तो छोड़िम के वहाँ जाने के बाद ही जेही उसके घर में जाता है और लाइब्रेरी में कुछ ढूंढते हुए उस कैमरा को देख लेता है और ये सब कुछ मूगक उस कैमरा के जरिए देख लेता है। तो वो छोड़िम को कॉल करता है, लेकिन छोड़िम उसका फोन रेस्टोरेंट में ही भूल के आ गई थी, जिसकी वजह से मूगक उससे बात नहीं कर पाता। तो छोड़िम कुछ भी ना जाने कि जेही घर में वापस आ गया है, वो उस कैमरा को लेने लाइब्रेरी जाती है। तभी वहाँ उसकी मुलाकात जेही से होती है। तो जेही उसे बोलता है क्या तुम अपने पर्स को लेने आई हो, तो उस पर्स को ढूंढ लो। ये बोल के वो लाइब्रेरी से चला जाता है और उसके जाने के बाद छोड़िम भी लाइब्रेरी से निकल जाती है। उन दोनों के लाइब्रेरी से आते ही मूगक वहाँ दौड़ते हुए आता है और छोड़िम को वहाँ से चले जाने बोलता है और उसके जाने के बाद जेही और मूगक दोनों ही लाइब्रेरी जाते हैं और देखते हैं कि वो कैमरा जहाँ था वहाँ ही है और छोड़िम ने उस कैमरा को नहीं लिया है जब वो लाइब्रेरी में अकेली थी, जिसकी वजह से जेही को पता नहीं चलता कि छोड़िम मूगक के साथ मिली हुई है। इसके बाद मूगक जेही को धमका के बोलता है कि उसे उसकी असली सच्चाई पता चल चुकी है और वो बहुत ही जल्द उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करके उसे अरेस्ट करेगा। पुलिस स्टेशन जाके छोड़िम और मूगक सभी डिटेक्टिव्स को बता देते हैं कि छोड़िम सेंट को देख सकती है। ये सुन के पहले वो लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन फिर छोड़िम की टेस्ट लेने के बाद सभी को ये बिलीव हो जाता है कि छोड़िम सेंट को देख सकती है। आगे युम्मी छोड़िम को उसकी पास्ट की मेमोरीज को याद दिलाने में हेल्प करने के लिए छोड़िम के स्कूल फ्रेंड्स को बुला के उन लोगों के साथ छोड़िम की गेट टुगेदर की प्लान करती है। उधर जेही छोड़िम के माँ के बुक से उसकी स्कूल फ्रेंड मीना के बारे में पता लगाता है। ये पता लगाने के बाद वो मीना को फोन करता है और उसके सामने जेही खुद को योनसेल के फ्रेंड कह के एड्रेस करता है। तो ये जान के मीना उसे बता देती है कि योनसेल उसके सभी फ्रेंड्स के साथ एक दिन मिलने वाली है। तो ये सब कुछ सुन के जेही मीना से सब कुछ सुन लेता है कि वो लोग कहाँ और कैसे मिलने वाले हैं। मूगक और युम्मी छोड़िम को उसके फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं और वहाँ जाते ही मूगक उस रेस्टोरेंट को अच्छे से चेक कर लेता है और जब वो देखता है कि वहाँ उस रेस्टोरेंट में कहीं भी जेही का नामो निशान नहीं है, तब ये देखने के बाद वो छोड़िम को उसके फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए भेजता है और छोड़िम जिस रूम में उसके फ्रेंड्स के साथ मिलती है उसी रूम के पास के रूम में हम जेही को एक बूढ़े आदमी के भेष में देखते हैं। छोड़िम उसके सभी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती है। तभी वहाँ मीना आके छोड़िम को सब
सब कुछ बताने लगती है कि उसने जब जेही के शो में छोरिम को देखा था तब उसे बहुत ही अच्छा लगा था। उधर ये सब बातें जेही सुन लेता है, जिसको सुन के वो समझ जाता है कि छोरिम ही योनसेओल है। जिसके बाद वो पूरा ही शॉक्ड हो जाता है और बहुत ही गुस्सा भी हो जाता है, ये सोच के कि उसका दुश्मन हमेशा ही उसके आसपास था, लेकिन वो कभी भी ये जान नहीं पाया। छोरिम उसके फ्रेंड्स के साथ मिलने के बाद मूगक और योमी के साथ घर जाने के लिए निकल पड़ती है। तभी रास्ते में छोरिम कुछ काम के सिलसिले में मूगक और योमी से अलग हो जाती है। जिस मौके का फायदा उठा के जेही छोरिम को किडनैप करके उस सीक्रेट रूम में ले जाता है। जेही लाइब्रेरी में बैठ के उसके सीक्रेट रूम के दरवाजे को खोलता है और वहाँ हम छोरिम के बदले योमी को देखते हैं। तो इसका मतलब जेही ने छोरिम के बदले योमी को किडनैप कर लिया था, क्योंकि उसने बिल्कुल ही छोरिम के जैसे ड्रेसअप किया हुआ था। लेकिन जेही योमी के फेस को देख के पहले पहचान नहीं पाता, इसलिए वो योमी को बोलता है, तुम्हें कौन से नाम से पुकारूं, छोरिम या फिर योनसेओल। ये सुन के योमी बोलती है, तुम मुझे योमी कह के पुकारो। ये सुन के जेही बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। और यहाँ हम फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं कि कैसे योमी ने छोरिम की जगह लेके जेही को बुद्धू बनाया था। उधर मूगक और छोरिम को पता चल जाता है कि जेही ने योमी को किडनैप कर लिया है। ये जान के मूगक गुस्से में जेही के घर में जाके उसे मारता है और उससे पूछने लगता है कि उसने योमी को कहाँ रखा है। तो जेही मूगक को योमी के लिए पैनिक करते देख हंसने लगता है, जिसको देख के मूगक गुस्सा होके अपना बंदूक निकाल के उस बंदूक को जेही के ऊपर तानता है। तभी वहाँ बाकी के डिटेक्टिव्स आके उसे रोकते हैं। मूगक उन सभी को बताता है कि जेही ने योमी को किडनैप किया है। ये सुन के सभी जेही के घर में योमी को ढूंढने लगते हैं। मूगक लाइब्रेरी में जाके योमी को ढूंढने लगता है और मूगक के आते ही योमी उस सीक्रेट रूम से उसे देख लेती है और मूगक को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उस रूम का दरवाजा साउंड प्रूफ होने की वजह से मूगक योमी की आवाज सुन नहीं पाता। और सिंस उन डिटेक्टिव्स को जेही के खिलाफ वहाँ कुछ भी सबूत नहीं मिलती, इसके वजह से उन लोगों को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ता है। उन सबके जाने के बाद जेही सीक्रेट रूम में जाके उसके बाकी विक्टिम्स की तरह योमी को एक बुक देता है और वहाँ उसे उसके लाइफ स्टोरीज को लिखने बोलता है। तो मजबूरी में योमी अपने लाइफ स्टोरीज को वहाँ लिखने लगती है। छोरिम जेही से मिलती है और उसे बोलती है, तुम मुझे ले जाओ और इसके बदले योमी को छोड़ दो। ये सुन के जेही तब ऐसे रिएक्ट करता है कि मानो उसने कुछ किया ही ना हो। इसके बाद जेही योमी को जाके छोरिम के बारे में बोलता है कि आज छोरिम ने तुम्हारे बदले उसको मारने का ऑफर दिया है, तुम दोनों की दोस्ती की दाद देनी पड़ेगी। ये सुन के योमी बोलती है, तुम ऐसी दोस्ती को कभी फील नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। ये सुन के जेही बहुत ही गुस्सा हो जाता है और योमी को ठीक से अपनी लाइफ की सभी स्टोरीज को लिखने बोलता है। मूगक को पता चल जाता है कि छोरिम जेही से मिलने गई थी। ये सुन के वो छोरिम को जेही से मिलने से मना करता है और बोलता है, अगर जेही ने तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। ये सुन के छोरिम बोलती है, मेरी वजह से ही योमी अब इस मुसीबत में है, मैं उसको ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती, तो मुझे उसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। ये सुन के मूगक बोलता है कि वो दोनों एक साथ मिलके योमी को बचाएंगे। जेही छोरिम को मैसेज करके बोलता है कि उसे छोरिम का ऑफर मंजूर है, वो छोरिम को लेने के बदले योमी को छोड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए छोरिम को उसके बताए हुए जगह पर आना होगा। तो छोरिम जेही की बातें मान जाती है और इस मैसेज को सभी डिटेक्टिव्स को दिखाती है। तो उस मैसेज को देख के सभी डिटेक्टिव्स कैसे जेही को बुद्धू बना के योमी को ढूंढेंगे इसके बारे में प्लान करते हैं। जेही छोरिम को एक गार्डन में आने बोलता है और उसके साथ क्या कोई डिटेक्टिव्स है या नहीं ये देखने के लिए वो छोरिम का बहुत सारा टेस्ट लेता है। और उन सब टेस्ट को लेने के बाद जेही जब समझ जाता है कि छोरिम अकेली ही है, तब वो छोरिम के पास रखी एक रुमाल से बेहोशी की दवाई की सेंट सूंघ के उसे खुद को बेहोश करने बोलता है। तो छोरिम जेही के कहने मुताबिक काम करके खुद को बेहोश कर देती है और छोरिम को ये सब कुछ करते हुए दूर से जेही देखता है और मूगक भी डिटेक्टिव ए और की के साथ ये सब कुछ देखता रहता है। तो छोरिम के बेहोश होने के बाद जेही उसे वहाँ से ले जाने के लिए गाड़ी से उतर के छोरिम के पास जाता है। तभी मौके का फायदा उठा के डिटेक्टिव ए और की जेही के गाड़ी में एक लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगा देते हैं और उसके गाड़ी में बहुत सारा लिक्विड जैसा चीज डाल देते हैं ताकि उस लिक्विड के स्मेल को फॉलो करते हुए छोरिम जेही जहाँ जहाँ भी जाएगा उसको फॉलो कर
कर पाए। उधर जेही छोरिम को लेने उसके पास जाता है, लेकिन तभी और एक डिटेक्टिव नॉर्मल आदमी के भेष में वहां आते हैं और छोरिम को बेहोश देख के आसपास के सभी लोगों को बुलाने लगते हैं। ये देख के जेही तुरंत वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद छोरिम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जाते हुए रास्ते में छोरिम को होश आ जाती है और होश आने के बाद ही वो मुगक डिटेक्टिव ए और की के साथ मिलके योमी को ढूंढने जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो उस लिक्विड के सेंट को ठीक से देख लेती है, जिस लिक्विड को डिटेक्टिव्स ने जेही के गाड़ी में फेंका था। तो जेही की कार की लोकेशन को ट्रैक करते हुए सभी लोग जेही के गाड़ी के पीछे उस सीक्रेट रूम के पास आ जाते हैं। इसके बाद छोरिम उस लिक्विड के सेंट को फॉलो करते हुए उस सीक्रेट रूम के पास जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से छोरिम उस सेंट को देख नहीं पाती। तो डिटेक्टिव्स रास्ते में मिट्टी फेंकने लगते हैं, जिसकी वजह से छोरिम फिर से उस सेंट को देखने लगती है और उस सेंट को फॉलो करते हुए सीक्रेट रूम के एकदम पास चली जाती है। उधर जेही उसके मर्डर करने के हैबिट के चलते योमी का वो बुक लिखना खत्म होने के बाद वो उस सीक्रेट रूम में एक गैस छोड़ देता है, जिसकी वजह से योमी सांस नहीं ले पाती और वहां ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद जेही योमी के हाथ पे चाकू से बारकोड कर्व करने के लिए जाने ही वाला होता है, तभी वहां योमी की उस सीक्रेट रूम में छोरिम के हेल्प से सभी डिटेक्टिव्स आ जाते हैं और उन सभी को वहां देख के जेही शॉक्ड हो जाता है और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।